Now, forms of assessment. The subhead forms of assessment mentions 4 forms of assessment. कितने फॉर्म्स की बात करता है? 4 फॉर्म्स. पहला रिटेन, राइटिंग वाला, और उसमें डालता है ऑब्जेक्टिव को, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, और तीसरा ग्राफिक ऑर्गेनाइजर. देखिए 3 चीजों को इसमें डाल रहा है रिटेन टेस्ट में. तो पहला टाइप हुआ राइटिंग टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप दैट यू अंडरस्टैंड, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस. देखिए कितना एक्सपेरिमेंटेड है यहाँ, और हम लोग व्यवहार में इसको यूज नहीं करते. और तीसरा भी डाला ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, ग्राफ वगैरह की मदद से. दूसरा टाइप में डाला ओरल. आजकल इस चीज को हम लोग बहुत इग्नोर कर रहे हैं. ब्रेन कैलकुलेशन का कंसेप्ट, जो पुराना हमारा मैथमेटिक्स का एस्पेक्ट था, उस पर हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं. तो ओरल टेस्ट में रीडिंग अलाउड, मतलब हाउ टू रीड सिर्फ लैंग्वेज के लिए जरूरी नहीं है. इट्स द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड दैट एवरीबडी हैज टू लर्न. तो कह रहा है कि रीडिंग अलाउड ओरल का पार्ट आएगा. फिर लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग, लिसन समवन, इससे भी कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप है. और फिर रिसाइटेशन, कविता कैसे पढ़े, डिबेट्स, कैसे तथ्यों को रखे, तर्कों को रखे, एंड डिस्कशंस. तो देख सकते हैं कि ये ओरल पे कितना फोकस है. कह रहा है कि छोटा बच्चा है, रीडिंग अलाउड से ही शुरू करेगा, फिर आगे ग्रो करेगा तो लिसन करेगा, क्योंकि छोटे बच्चे का कंसंट्रेशन का स्पान कम होता है, तो लंबा नहीं सुन सकते हैं. लेकिन धीरे धीरे उस स्पान को बढ़ाने के क्रम में भी यदि हम लिसनिंग और रेस्पॉन्डिंग को ऐड करते हैं ओरल के माध्यम से, दूसरे को सुनने के माध्यम से, तो देखिए कि कितना डेवलप होता है. एवरी टाइम वी कैन नॉट फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आने वाली दुनिया में जब हम 1996 में यूनेस्को कमीशन के माध्यम से कहते हैं लर्निंग टू लिव टुगेदर, और उससे पहले 1972 में कह रहे हैं कि साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, और फिर यहाँ इतना मशीन का इस्तेमाल, तो ये फिर ब्रेन तो रिसर्च फाइंडिंग्स है कि आदमी जो डाटा सेव कर लेता है या डाउनलोड कर लेता है उसको समझता है कि उसकी हो गई. व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लिसनिंग एंड रेस्पॉन्डिंग एंड रिसाइटेशन, डिबेट्स एंड डिस्कशंस, इट कैन नॉट बी मेड थ्रू मशीन. तो दूसरा एस्पेक्ट हो गया जिसमें 3 चीजें इसमें भी आई. फिर प्रैक्टिकल, जिसको हम लोग कॉम्पिटेंसी कहते हैं, या फिर हमारा उधर क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन हम कहते हैं उसको. टीचर है तो ब्लैक बोर्ड पर लिखने तो आना चाहिए ना, क्वेश्चन पूछने आना चाहिए ना. तो इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट में एक्सपेरिमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इसको बोलते हैं क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स. मतलब स्टूडेंट को दीजिए कुछ बनाने के लिए, उसका नाम दिया है डॉक्यूमेंट में, ये बल्कि डॉक्यूमेंट में क्या, ये वर्ड है जिसका मतलब है क्रिएटेड बाय स्टूडेंट्स, एंड दैट इज आर्टिफैक्ट्स. मतलब एक प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या, एक एक्सपेरिमेंट कराइए, लर्नर से कुछ क्रिएट करवाइए, मतलब वो आर्टिफैक्ट्स बनवाइए. फिर डिमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, जैसे कम्युनिटिव रिकॉर्ड ओवर का कंसेप्ट है. तो तीसरा जो हमारा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, उसमें भी 5 चीज़ें आई. क्या क्या? एक तो एक्सपेरिमेंट, दूसरा आर्टिफैक्ट्स, तीसरा डिमोन्स्ट्रेशन, चौथा प्रोजेक्ट्स, एंड 5वां पोर्टफोलियोज. एंड द लास्ट वन इज, इस पर भी बात चल रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक टेस्ट यू कैन से, या ओपन बुक एग्जामिनेशन. और ये कोई नई चीज़ नहीं है. 1972 वगैरह में रिकमेंडेशन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह, उसमें है ओपन बुक टेस्ट. और इग्नू ने तो पता नहीं अब क्या है, पता नहीं, शुरू के दिनों में जब बीएड कोर्स उनका था तो एक प्रैक्टिकल उनका असाइनमेंट ही प्रैक्टिकल होता था. और वो ऐसा एग्ज़ाम था कि किताब दे भी दी जाए
तो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो गैदर कर सकते हैं, असाइनमेंट कैन नॉट बी रिटन, तो इसके टेस्ट भी अलग से बनेंगे। सो ऑल टुगेदर वैसे तो सबके अपने अपने पार्ट हैं, 4 हम लोग देखा कि रिटन, ओरल, प्रैक्टिकल एंड ओपन बुक टेस्ट आर 4 फॉर्म्स ऑफ असेसमेंट, जिसमें ये मेंशन करता है ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन में, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 रिटन टेस्ट में। ओरल टेस्ट में रीडिंग अलाउड के अलावा लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, और तीसरा रिसाइटेशन, डिबेट्स एंड डिस्कशन। यदि अलग अलग लिखे तो बढ़ जाएगा, रिसाइटेशन अलग है, डिबेट्स अलग है, डिस्कशन अलग है। और तीसरा प्रैक्टिकल टेस्ट में है एक्सपेरिमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स बाय द स्टूडेंट्स, उसको मतलब ही है डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो एंड दी ओपन बुक टेस्ट। It allows to use and consult book in response writing, जैसा कि हमने इग्नू का भी एग्जाम्पल दिया और ओपन बुक एग्जामिनेशन के कंसेप्ट पे भी चर्चा की। सो देयर आर ऑल टुगेदर 4 forms of assessment as specified and recommended by our national curriculum framework for school education. So thank you for this part.